वहाँ फोटो खींच रहे हैं, तो फोटो कैसे आते थे? कहाँ तो हेरम घास कर देगा आवे, कहाँ नाक कुचर देगा आवे, कहाँ आँख मार देगा, ऐसे फोटो आते थे। और वहाँ ज़्यादा जोर हो भी जाता था तो मैंने कहा था ना आपको, खाली खमी साल चाल ताणू तन का हूँ फोटो खाते, क्योंकि उस समय चीज़ें यही थी, तो उसी के अनुसार दिमाग चलता था। आजकल बच्चे के सामने कैमरे का कहाँ चाहते ही 1000 पोज निकलते हैं अंदर से, बेटू टक से हूँ तैयार हूँ की मेरे फोटो खाचे। मस्तिष्क हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं ना HOD, उसी तरह से अपने शरीर का ये HOD है। शरीर कौन सा काम कितनी मात्रा में कब करेगा, कैसे करेगा, इसकी पूरी की पूरी जानकारी किसके पास रहती है? मस्तिष्क के पास। आपका दिमाग अभी 1400 ग्राम का है, अभी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी ना और ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, ये फिक्स हो गया, अब इतना ही रहने वाला है। क्योंकि जो मस्तिष्क है ना, ये तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है पूरा का पूरा। अपने शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं मात्र ऐसी कोशिकाएं हैं जो एक बार बन गई सो बन गई। यदि इसमें किसी प्रकार से डैमेज हो जाता है, ये टूट जाती है, कहाँ थी? यहाँ, तो इसका वापस से निर्माण संभव नहीं है। अपना शरीर की सामान्यतः विशेषता होती है कि जब भी इसका कोई अंग टूट फूट जाता है या कोई घाव वाव लग जाता है तो ठीक हो जाता है, लेकिन इन तंत्रिका कोशिकाओं के साथ ऐसा नहीं है। ये एक बार डैमेज हो गई ना तो हो गई। ये खोपड़ी, ये त्रिपरितीय झिल्ली इसीलिए निर्मित होती है क्योंकि भगवान को पता था कि इसका 90% हिस्सा वो है जो एक बार डैमेज होने के बाद कभी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए इसको सुरक्षा देना अति आवश्यक है। तो फिर इस खोपड़ी की हड्डियों को इतना मजबूत बनाया कि काफ़ी हद तक ये चोट को सहन कर लेती है। लेकिन यदि चोट इतनी ज़्यादा हो जाए कि खोपड़ी को, इस पूरी त्रिस्तरीय झिल्ली को और झिल्ली के नीचे तरल पदार्थ और भरा रहता है, उनको पार करके चोट दिमाग तक चली जाए तो फिर तार हिलते भी हैं लोगों के। जिनके ज़्यादा चोट लगती है ना, दिमाग हिल जाता है। कई लोगों को याददाश्त चली जाती है, आपको पता हो तो, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फिर 10-15 दिन इलाज चलता है, तब जाके याददाश्त वापस आती। तो इसीलिए हिलती है कि जो चोट लगी है ना वो गहरी हो गई, अंदर तक चली गई, कहाँ तक? दिमाग तक। और दिमाग इतना सेंसिटिव हिस्सा है कि इस पर हल्की सी चोट भी आदमी की मौत का कारण बन जाती है। एक नस फटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, मात्र एक नस फटने से। मतलब आप चमड़ी पे इतना सा तक लगाओ और आपकी मौत हो जाए, वो वाली स्थिति है। दिमाग के अंदर एक नस फटी, आदमी गया। जब इतना इंपॉर्टेंट सामान इधर फिट किया हुआ है तो फिर उसकी सुरक्षा भी तो जरूरी है। इसीलिए इतनी मजबूत खोपड़ी बने, कितना ही ठोला ठोको कहीं फर्क नहीं पड़े। मतलब अच्छी खासी ठुड़ी ठोके नहीं हेर मुँह तो भी एक बार तो कुछ नहीं होता, ये इधर ढीमड़ा होता है, थोड़ी देर बाद वो भी वापस ठीक हो जाता है। तो इसकी सुरक्षा मजबूती ज़रूरी है, इसलिए भगवान ने इतनी मजबूत खोपड़ी और उसके अंदर एक झिल्ली, वो भी कितने स्तर की बनी हुई? 3 स्तर की। इसके अंदर भी तरल पदार्थ भरा रहता है। तरल पदार्थ क्या करता है? बाहरी आघात जितने भी होते हैं ना, चोट वगैरह लगती है, उनको अवशोषित कर लेता है, उस चोट को अंदर नहीं जाने देता। मतलब ये है कि एक तो आपके सर पे लकड़ी रखी हुई है, उस पर ऐसे टक ठोके तो आपके सर पे चोट लगेगी, और एक ऐसे पानी से भरा हुआ गुब्बारा रख दें उसके ऊपर चोट ठोकें तो सर पे थोड़ी आती है। वो पानी उस चोट को आपके सर तक आने नहीं देता है, तो इसलिए इसके अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है। इतना सब कुछ भगवान ने करके दिया मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए। लेकिन फिर भी इधर पीछे, इधर है ना ये हिस्सा, इधर थोड़ा यह ऐसा मुलायम सा रहता है, इधर खोपड़ी नहीं लगती, इधर छोटा दिमाग होता है, हाँ, जिसे पच्छ मस्तिष्क कहते हैं। उसका एक भाग पाया जाता है अनुमस्तिष्क, अभी संरचना पढ़ेंगे तो आएगा उसमें। वो खोपड़ी से बाहर होता है इधर। इसीलिए जब कभी गुद्दी में कोई थप्पड़ ठोकता है ना तो फिर आपको झटका महसूस होता है। इधर ठोकते कोई झटका नहीं लगता है, लेकिन इधर से झटका लगता है, और इतना लगता है कि पूरा एक बार यूं हेर चन्नाटी सड़ी लाट ठोके गुद्दी में, होता है ना ऐसा। तो इधर छोटा दिमाग होता है इधर। वो एक पिक्चर में नाना पाटेकर कहते हैं प्रेस रावल को, ये धनिया इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है तो छोटा दिमाग होता है इधर। इधर क्या, उस छोटे दिमाग पे हड्डी नहीं होती है, ये खोखला हिस्सा होता है इधर थोड़ा सा, तो वो वहाँ पाया जाता है। इसीलिए तो पुलिस वाले कहो तो, कंपनी वाले कहो तो, मोटरसाइकिल वालों को कहते हैं कि हेलमेट पहन के रखा करो, क्योंकि आप नीचे गिर गुर गए ना, पड़ गए ना मोटरसाइकिल के ऊपर से, तो हाथ पांव टूट जाए ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इधर से यदि एक पेंच भी हिल गया ना ठीक नहीं होता। इसलिए इसकी सुरक्षा जरूरी होती है। कि आपके घर में चाकू देखा होगा आपने, चाकू होता है ना,
चाकू जब आगे से बोथा हो जाता है तो क्या करते हैं, है ना, किसी पत्थर पे उसको रगड़ते हैं, उससे क्या होता है, वो तीखा हो जाता है, हो जाता है ना। तो आपका दिमाग बिल्कुल इसी प्रकार से है। यदि आप इसको रगड़ते रहोगे ना, रगड़ने का मतलब ये नहीं कि घर पे जाके ऐसे शुरू हो जाए कि यार मारना कहा था, रगड़ना है, मैं रगड़ लूँ, नहीं। मतलब जब आप इसको काम में लोगे ना तो इसकी तीक्ष्णता बढ़ती, तेज होता जाता है। तो जैसे जैसे आप इसको अधिक काम में लेते हैं, जटिल समस्याओं में उलझाते हैं, वैसे वैसे इसका क्या होता जाता है, विकास होता जाता है। सबसे बड़ा इसमें इफेक्ट पड़ता है विकास पे, किसके, मस्तिष्क के विकास पे, आसपास की परिस्थितियों का। यदि इस दिमाग के आसपास की चीज़ें जटिल करते जाएं अपन, परिस्थितियां बदल बदल के, तो फिर ये दिमाग उन चीज़ों का उपयोग कर करके उसके अनुसार क्या होता जाता है, तेज होता जाता है। भाई एक आप छोटे थे या मैं छोटा था, मैं जैसे 4 साल का था तो मेरी दिमाग की क्या स्थिति थी, आज जो 4 साल के बच्चे होते हैं उनके दिमाग की कितनी स्थिति है, फर्क है कि नहीं दोनों में। क्यों आया, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ ये टेक्निकली चीज़ें शुरू से ही पड़ी हुई है। अपन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उनको देख देख के वो भी तो सीखता है ना। मैं तो किसी की शादी में चला गया, वहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं, तो फ़ोटो कैसे आते थे, कहाँ तो हेरम घास कर देगा आवे, कहाँ नाक कुचर देगा आवे, कहाँ आँख मार देगा, ऐसे फ़ोटो आते थे। और वहाँ ज़्यादा जोर हो भी जाता था, तो मैंने कहा था ना आपको, खाली खमीसल चाल ताणू तन का हूँ फ़ोटो खींचे, क्योंकि उस समय चीज़ें यही थी, तो उसी के अनुसार दिमाग चलता था। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल बच्चे के सामने कैमरे का कांच आते ही 1000 पोज निकलते हैं अंदर से, बेटू टक से तैयार यूनिवर्सिटी के मेरे फोटो खींचे। अब तो भूल में कभी स्टूडियो में रहो ना, स्टूडियो वाला कहता था, बरा इधर देख कैमरे में से कबूतर निकलेगा, हम तो देखते रहे थे किंदा आ रहा है गेट बाहर, है ना, वो फोटो ले लेता था, कबूतर तो नहीं आया, मैं तो बाहर आए फंसी भी कैमरे, हम कबूतर कितने। आजकल के बच्चे को बोल के देखो इसमें से कबूतर निकलेगा, उन्हें फट पता होता, वो कह देगा रेवण दे तो ले 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 नहीं क्या। तो ये चीज़ें कहाँ से आती है, ये चीज़ें आपके आसपास होने वाली घटना। तो आपका दिमाग भी इन चीज़ों को देख देख के क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है, हमेशा सीखता ही रहता है। आजकल छोटा से छोटा बच्चा इंसर्ट किया हुआ, बेल्ट लगाया हुआ, एकदम टकाटक होके स्कूल आता है, पेंट पहरा है, नेकर को पहरे, और एक टाइम में तो 15-15 साल तक कच्चा पेरोड़ फिरता है। नाड़ो रहे तो बाहर थे गोडे कहती बांग मऊ, है ना, कच्चा पेरोड़ा स्कूल थैली का तो खाना आ गया। आजकल के बच्चे नहीं आते। इसको सेकंड दिमाग कहते हैं, मतलब उप सरपंच। उप सरपंच क्या करता है, जब सरपंच की तबीयत ठीक वगैरह नहीं हो तो कुछ न कुछ काम करता है, तो ये भी बिल्कुल ऐसा काम करता है। जब भी दिमाग किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो तो फिर शरीर का ध्यान रखने का काम कौन करता है, मेरु रज्जु करता है। मान लो आप पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा गहन पढ़ रहे हैं, इतना गहन कि आपके आसपास में कोई आ रहा आपको नहीं पता, क्योंकि आपका पूरा माइंड, पूरा दिमाग उस पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट है। हालांकि ये बात काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप मान लो ऐसा कि ऐसा हो रहा है, और अचानक से कोई पीछे से आके कहे हो, क्या होता, आप हड़बड़ा जाते हैं ना अचानक से, है जैसे ही हो हुआ तो शरीर एकदम से हड़बड़ा जाता है, फिर ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव होते हैं गेलो हाँ ही कूदाइयो। तो ये कूदने का काम किसने किया, मेरु रज्जु ने। उसके बाद उस स्थिति को देखा गया, वो तो अर्जुन यू तो शांत हो गया, ये काम किसने किया, दिमाग ने। अब यदि आपका दिमाग यहाँ कॉन्सेंट्रेट होता और शरीर नहीं कूदता तो नुकसान की संभावना तो रहती है या नहीं रहती। आप सड़क से जा रहे हैं, कुछ ऐसे मतलब अपने मन में ऐसे खोए हुए, कोई दिमाग में आपके विचार चल रहा है, अचानक से सामने गाड़ी आ जाए, या आप ऐसे जा रहे हैं सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं गया इधर की तरफ गाड़ी आ जाए, हॉर्न बजता है, हॉर्न बजते ही आप एकदम से, तो अचानक से आप कूदते हैं ना, ये कूदने का काम कौन करता है, मेरु रज्जु। अब यदि मेरु रज्जु न करे इस काम को, मान लो इस काम को भी दिमाग ही हैंडल करे, तो हॉर्न बजते ही दिमाग तो सोचेगा किसका बजा, अच्छा गाड़ी है, कितनी दूर होगी, इतनी दूर है, अच्छा मुझे किधर भागना चाहिए, आगे कांटा तो कोई नहीं, लार भाटा तो कोई नहीं, सारी स्थितियां क्लियर करके फिर भागेगा। इतने में तो गाड़ी ऊपर से निकल के आगे चली जाएगी ना, भाई अपना तो पापड़ बन गया ना। इसलिए ये बिना परिस्थिति देखे, आगे खड्डा है, पत्थर है, भाटा कुछ नहीं देखता, हॉर्न बजते आपको भगाएगा और आप भागेंगे और गाड़ी से
बच्चा इसी चक्कर में कभी कभी अपन को चोट भी लग जाती, होता है ना ऐसा। तो ये काम जो कर रहा है ना अचानक से आपको भगाने का, ये कौन करता है? मेरु रज्जु। मस्तिष्क को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य और सबसे लास्ट में पश्च मस्तिष्क। सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है अग्र मस्तिष्क, जो प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिल करके बना होता है। अग्र मस्तिष्क का काम क्या है? अग्र मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क हिस्सा है, जो अपन ने कहा था दिमाग का लगभग 66% हिस्सा बनाता है, इसके द्वारा शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं उनका नियंत्रण किया जाता है। ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? जो अपन सोच समझकर अपनी इच्छा से करते हैं। विचार करने वाले बिंदु, आप गणित का कोई टफ सवाल मिला रहे हैं वो वाले बिंदु, आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं वो चीज़, आप कुछ गाते हैं वो चीज़, और याददाश्त सबसे बड़ी चीज़। ये सारी की सारी चीज़ें किस में रहती है? प्रमस्तिष्क में। जिनका प्रमस्तिष्क कमज़ोर होता है उनकी याददाश्त भी कमज़ोर होती है। ऐसे लोग आपने बहुत से देखे होंगे, आपसे मिलेंगे तो कहेंगे यार इनकी देख क्यों तो हो, हिंद हिंदू लागे कौन है वो? समझ लो उसका प्रमस्तिष्क हल्का सा क्या है? ढीला है। राजस्थानी आदमी, मैंने कहा ना जुगाड़ में एक्सपर्ट होते हैं। मच्छरदानी लेके आया बाजार से, तो पता नहीं किसी से मच्छरदानी फट गई इधर से। रात को सोया तो उस छेद में से मच्छर आ रहे हैं अंदर काट रहे, मच्छर आ रहे हैं अंदर काट रहे। दूसरे दिन भाई ने क्या किया, जिस दिशा में फटी हुई थी ना उसके सामने ऐसा कैसा एक छेद कर दिया, उसे भूंगली डाल दी। अब मच्छर घुसे इधर से, तब भूंगली में हम पार, अंदर क्या आ जाए। ये सारा सारा कौन करवाता है? पर मस्तिष्क करवाते। एक वो वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने? वो एक सर पे कट्टा पड़ा है पास में, एक बस रुकवाता है, बस रोके इसका कंडक्टर ने कटो साहब, बस में चढ़ा ही नहीं, बेटा रवाना हो गया वापस की तरफ। किसका उपयोग किया उसने? पर मस्तिष्क का। ऐसी सारी चीज़ें जानो तो है। दोहरी ने यहाँ से चढ़ता है भीमतल फांटे से, क्या है तो लंबी बस चलती है ना लंबे रूट में, वो छोटे स्थानों पे रुकती नहीं है। तो हाथ में ले आऊँ शर्ट ठोका लांबो लोडू ठोका बस वाला ब्रेक दे साहब मैं चढ़े चढ़ पर भाड़ो लेवना मैंने 10 रुपया दे। ये क्या है? मेरे तो दोहरी में नहीं जानो है। तो हाथ तो सेठ जैसे में आराम करे होनी क्या बड़ा करूँ तू के रोकार को रोकार नहीं। किसका उपयोग किया उसने? पर मस्तिष्क का। तो ये वाले सारे आइडिया किसमें आते हैं? पर मस्तिष्क में आते हैं। इसी का हिस्सा है हाइपोथैलेमस। भूख और प्यास से संबंधित केंद्र पाए जाते हैं। पहला जो तापमान होता है ना अपने शरीर का, टेम्परेचर, वो हमेशा नियत रहता है। आपको पता हो तो बाहर भले ठंडी पड़ रही हो भले गर्मी पड़ रही हो, अपने शरीर का तापमान हमेशा 37.5 डिग्री ही रहता है। तो शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस में। इसके अतिरिक्त संवेदनाएं जिन्हें कहते हैं, भावनाएं, संवेदनाओं के केंद्र भी किसमें होते हैं? हाइपोथैलेमस में। जिसमें आता है ना कोई भी जीव अपना छोटा मोटा जैसे पाँव के नीचे कीड़ी आके मर गई तो अपना अफसोस जाहिर करते हैं, अरे बाबड़ी कीड़ी मर गई। जितनी भी भावनाएं, जितनी फीलिंग्स होती है ना अपनी, कभी अपन रो देते हैं कोई थप्पड़ मारे तो, केवल अंदर का टेम्परेचर, बाहर ठंडी पड़ रही है गर्मी पड़ रही है उसका पता चलता है, वो थैलेमस लगवाता है। बाह्य ताप नियंत्रण, मतलब बाहर सर्दी लग रही है ठंड लग रही है, अपन को पता चलता है शरीर के अंदर। ये काम थैलेमस के द्वारा किया जाता है। ये हाइपोथैलेमस नहीं करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के अंदर के तापमान को मेंटेन रखता है। अंदर के बाहर के तापमान में तो फर्क है ना, जो बाहर का तापमान है वही अंदर का तापमान है, ऐसा तो है नहीं, है ना। उसके बाद जो मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो कौन सा होता है? पश्च मस्तिष्क। जिस एक तो अनुमस्तिष्क और मेडुला, ये 3 चीज़ मिलकर के किसका निर्माण करती है? पश्च मस्तिष्क का। शरीर में संपन्न होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर अपनी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता, वो किसके द्वारा की जाती है? पश्च मस्तिष्क के द्वारा। जैसे हृदय का धड़कना, अपनी इच्छा से तो इसको रोक ही नहीं सकते। हृदय का धड़कना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला के द्वारा। और जो अपना श्वास चलता है, श्वसन की क्रिया, श्वसन नियंत्रण केंद्र किसमें पाए जाते हैं? फोन्स के अंदर। इसके बाद अपने क्या आता है? अनुमस्तिष्क।
ये क्या करता है, ये शरीर का संतुलन बना कर रखता है। भाई संतुलन का सिंबल से मतलब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 12 महीने का बच्चा ऐसे खड़ा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। आप भले ही परिस्थितियाँ अनुकूल और भले प्रतिकूल हो, बहुत तेज़ भाग सकते हैं ना। यदि कोई पीछे भाग रहा तो उसको चकमा देने के लिए आप टर्न भी ले लेते हैं, कट मार लेते हैं ना चलते चलते। तो छोटा बच्चा ऐसे कट मारता है क्या? नहीं मार सकता ना, वो खड़ा भी नहीं हो सकता वो तो, और खड़ा होएगा तो चल नहीं सकता, क्योंकि उसमें कौन विकसित नहीं होता है? मस्तिष्क विकसित नहीं होता। ये जो शरीर का संतुलन बना के रखते हैं अपने, भागते भागते अचानक से कट मार के इधर निकल लिए फिर भी गिरे नहीं, ये काम किसने किया? मस्तिष्क ने। जैसे सीधी रेखा में चलना, आपको एक लाइन बना के दे दे कि इसके ऊपर ऊपर चलना है, पाँव इधर उधर नहीं जाना चाहिए। साइकिल चलाना कौन करता है? मस्तिष्क। रस्सी पर चलना, हड़क मत बिजार नहीं, किसी को रस्सी पर चलना का आंगन में बिजार मत भाई, नहीं, रस्सी को ऊपर बांध के उसके ऊपर चलना। अपन नहीं चल सकते जनरली, इसके लिए क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अनुमस्तिष्क की क्रियाओं को प्रैक्टिस के द्वारा सही किया जा सकता है। मतलब छोटे बच्चे में नहीं होता ये विकसित। छोटा बच्चा नहीं चल सकता इस तरीके से सीधी लाइन से। छोटा क्या, कभी कभी तो क्या होता है, मोटे बच्चे भी नहीं चल सकते। मोटे मतलब जब कोई तनाव मुक्त करने वाली दवाई ले रखा हो, है ना, हाँ, मतलब दारू वारू पी रखा हो, शराब वगैरह, तो कैसे सड़क पे ऐसे झूम के चलते हैं ऐसे ऐसे, कभी सड़क के इस तरफ तो कभी सड़क के उस तरफ। वो होती है ना कश्ती चलती है ना समुद्र के अंदर, जब कभी पानी लोड़े खाता है तो नाव यूं यूं चलती है, तो ऐसे नाव की तरह चलते हैं। तो सामने से आ भी जाएगा, नमस्ते नमस्ते, मतलब हाथ जोड़ना जैसे होता है, वह इधर जोड़ेगा, सर इधर रखेगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का संतुलन नहीं है। ये संतुलन बनाने का काम कौन करता है? अनुमस्तिष्क। मतलब इससे जब भी शराब शरीर के अंदर जाती है तो अल्कोहल इसको प्रभावित करता है। किसको? अनुमस्तिष्क को, जिससे उसका संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। जिसने आज तक सबसे अधिक दिमाग का उपयोग किया वो भाई साहब पीछे बैठे उधर के, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनसे अधिक आज तक दिमाग का उपयोग किया किसी ने नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अपने काम में इतने मग्न रहते थे, इतने धुन में रहते थे अपने काम की, कि इन्हें पता ही नहीं चलता था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोग इनको पागल कहते थे। क्यों कहते थे पागल? क्योंकि जब ये बस में चढ़ते थे ना तो उतरना कहाँ है भूल जाते थे। मतलब ये अपने काम में मगन रहते, इन्हें नहीं पता रहता था कि भाई मेरा स्टेशन आ गया और मुझे यहाँ पे उतरना है। कितना किराया दिया, भाड़ा दिया, किया, वापस पैसे देना करना, सब वो कंडक्टर का ही उसकी ईमानदारी पे निर्भर करता था। लेब में जाने के बाद टाइम ख़त्म हो गया तो लेब वाले पकड़ के बाहर निकालते थे कि साहब हम निकलो, फिर टाइम क्यों पूरा के साहब तो भूल जाता, साहब को याद ही नहीं रहता। तो बस में चढ़ने के बाद उतरना कहाँ है ये याद नहीं रहता था। बस कंडक्टर बस रुकवा के इनको नीचे उतारता था, साहब आपकी जगह आ गई। और वापस आते वक्त बस को हाथ देने का काम इनका नहीं होता था। बस ड्राइवर इनको देखता था साहब खड़े हैं, खुद ही रोक के चढ़ाता था, है ना, घर पे छोड़ता था। एक बार क्या हुआ, ये आइंस्टीन जी कहीं ऐसे घूमने चले गए, गार्डन में टहलने जाते थे सुबह सुबह, इतना काम होता था ना, फिर भी समय निकाल के। तो वापस आके ये 5 या 10 मिनट का आराम लेते थे। तो टहलने जाते थे, हाथ में छड़ी रखते थे ऐसे, है ना। तो वापस आए अपने रूम पे, घर पे। वापस आने के बाद जब आराम करने गए तो 5 मिनट हो गए, फिर इन्हें पता लगा आज आराम क्यों नहीं आ रहा है। तो पता चला कि जहाँ आराम करने के लिए लेटते थे ना वहाँ तो इसने अपनी छड़ी को लिटाया और खुद जहाँ छड़ी रखते हैं वहाँ कोने में जाकर खड़े हो गए। आराम कहाँ से मिलेगा, है ना। इतने अपने काम में क्या रहते थे, मग्न रहते थे। तो इतनी यदि आप में धुन सवार हो किसी काम को करने की तो फिर आप आइंस्टीन के बराबर जा सकते। मतलब आपको ये नहीं पता हो कि मांगीलाल की दुकान आ गई, मुझे यहाँ मुड़ना है। आपको जब घर से रवाना होते हैं तब भी पता होता है कि मांगीलाल की दुकान के वहाँ से मुझे मुड़ना है। और पढ़ाते समय मौके में क्या क्या बना हुआ हो दिमाग में चल रहा है, अभी से चल रहा है। आज भी मौके में ओ बड़ो हुई, भले ही मास्टर यहाँ पढ़ा रहा हो, यहाँ बोर्ड पे आगे खड़ा हो के आपको ज्ञान दे रहा हो, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप पे तो धुन सवार है आइंस्टाइन की तरह मौके की।
इनको अपने काम की थी, है ना। धुन तो आप पे भी सवार है, लेकिन वो उधर वाली सवार है। खैर जो भी है, ये आपके दिमाग की रामायण थी सारी की सारी। इस तरीके से इस पार्ट का एक हिस्सा खत्म हो।